फर्स्ट क्लास किए थे ठीक उसके बाद का है। और जैसे जैसे होगा 2-3 क्लास में इसका पूरा बौद्ध धर्म को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण सारनाथ में किया था। कहाँ पे किया था? सारनाथ में। इन्होंने सबसे पहले तुम लोग क्या बोले थे कि जब बुद्ध सबसे पहले जब लुम्बिनी से चले थे कपिलवस्तु से, तो सबसे पहले कहाँ आए थे? वैशाली। वैशाली के बाद कहाँ थे? राजगीर। राजगीर के बाद कहाँ आए थे? बोध गया के बाद कहाँ है? सारनाथ। क्योंकि बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे सारनाथ है तो वहीं पे उन्होंने सबसे पहला अपना क्या किया था? प्रवचन किया था। और वहीं पे उन्होंने यानी कि सारनाथ में उन्होंने बौद्ध संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। बौद्ध संघ की क्या की थी? स्थापना। तो पूछेगा कि बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। कहाँ पे की थी? सारनाथ में। ध्यान रखना है कहाँ पे की थी? सारनाथ में। चाहे सबसे पहले बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। कहाँ पे? बोध गया। और प्रवचन कहाँ पे आके दे रहे हैं? सारनाथ में। अब देखो, अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो उनकी संघ थी यानी कि जहाँ पे वो प्रवचन दिया करते थे वहां का कुछ नियम बनाए थे। इसको ध्यान से सुनना सब, ठीक है। उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। क्या नियम बनाए थे? बुद्ध के द्वारा कुछ बनाया गया नियम था। क्या नियम था? कि जो वो सारनाथ में जो बौद्ध संघ बनाए थे ना, उसमें कुछ लोगों का निषेध था, यानी कि उसमें कुछ लोगों को नहीं जाना था सत्संग में सुनने के लिए। जो वो प्रवचन होता था ना बुद्ध को, उसको सुनने के लिए कुछ लोगों को मना किया गया था कि ये लोगों को नहीं आना है। किन लोगों को मना किया गया था? तो स्त्री को, वृद्ध को, यानी स्त्री माने औरत, वृद्ध को मना किया गया था। बीमार को, बीमार व्यक्ति को नहीं जाना है। सैनिक को नहीं जाना है। बालक को नहीं जाना है एवं ऋणियों को नहीं जाना है। इन लोगों का प्रवेश वर्जित था। अब रीजन आता है क्यों। जैसे वो पूछे कि क्यों सर, क्यों इन लोगों का वर्जित था? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसका? स्त्री का। तो देखो, कोई भी जब नया धर्म की शुरुआत करता है, धर्म जो बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया जो धर्म था, तो कोई भी जब नया धर्म या धर्म की शुरुआत करता है वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा वो पॉपुलर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जाने। आज ज्यादा से ज्यादा लोग उसको कैसे जानेंगे? जब उस धर्म को ध्यान से सुनेंगे तब। जो बुद्ध का प्रवचन होगा उस बुद्ध को प्रवचन को लोग ध्यान से सुनेंगे तभी ना समझेंगे, तो उसका और प्रचार करेंगे। हाँ जी, एक आदमी है जो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है। तो पहले का एक नियम था कि जो लड़का थे और लड़की थे, छात्र छात्राओं का जो पढ़ने का व्यवस्था होता था ना, वो अलग अलग होता था। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं माना जाता था कि लड़का और लड़की का एक साथ पढ़ाई नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा सा माना जाता था कि हाँ जी, सही तरीके से इनको शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर बुद्ध वहां पे प्रवचन देते हैं, अब वहीं पे एक लड़का बैठा है, वहीं पे एक लड़की बैठी हुई है, तो हो सकता है कि वो दोनों का ध्यान जो है एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, जिससे उनका प्रवचन में मन ना लगे। इसलिए बुद्ध ने क्या किया था कि ये स्त्रियों का जो प्रवेश वर्जित कर दिया था कि स्त्री को हमारे प्रवचन में नहीं आना है। ठीक है, क्लियर? क्यों स्त्री को मना किया गया था? उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वृद्ध व्यक्ति। अब अच्छा ये बताओ कि बूढ़ा व्यक्ति प्रवचन सुनेगा? ऐसे देखो, बूढ़ा व्यक्ति को भी प्रवचन सुनने का हक है, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के वृद्ध व्यक्ति को, कि बूढ़ा व्यक्ति जाएगा उसको अनेकों प्रकार के रोग होगा शरीर में, चिल्लाते रहेगा, डांड में दर्द है, कमर में दर्द है, कपार में दर्द बा, अनेकों प्रकार की उसको दिक्कत होगी। और लोग वहां पे वो क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए सीधा वो मना कर दिए थे कि बूढ़ा व्यक्ति हमारे सत्संग में नहीं आएगा। तीसरा था बीमार व्यक्ति। अब बीमारों व्यक्ति क्या सत्संग सुनेगा? किसी के शरीर में रोग है, उसको पढ़ने का मन करेगा और उसको अच्छा बात बढ़िया लगेगा, यार का भाषण देने वाला, हमारा अपने तबियत खराब बा। होता है कि नहीं ऐसा कंडीशन? होता है। तो यानी कि बीमार व्यक्ति, सैनिक को भी माना था। अब मान लो कि सैनिक जाएगा सत्संग सुनने, पता है समझ में? सैनिक जाएगा जब सत्संग सुनने, और उधर राजा को सैनिक को लेके जाना है, लड़ाई पड़ा, राजा सैनिक जाएगा वहां पे सत्संग सुन रहा है, तो लो राजा तो युद्ध हार जाएगा, नहीं हार जाएगा जी। अब राजा ले तलवार, पहुंच जाएगा कहाँ? गौतम बुद्ध के पास। ये क्या कर रहे हैं? हमारे सारा सैनिक को संत सन्यासी बनाइएगा। तो बुद्ध जी थोड़ा सा दिमागी लालते, सोचे कि सैनिक का भी हम क्या कर देते हैं? वर्जित कर देते हैं। नहीं तो ये आएगा तो हमारे ऊपर खतरा हो सकता है, हमारा धर्म सही से इसका प्रचार नहीं हो पाएगा। उसके बाद बालक। अब छोटा बालक को सत्संग सुनाओ तो अच्छा लगेगा? अभी जो है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, उसको अच्छा लगेगा जी? वो लगेगा वहां पे मुंह करने, नहीं करने लगेगा, उसको मन लगेगा। तो बालक का भी प्रवेश क्या था? वर्जित था। कि बालक को भी ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे कितना अच्छा नीति है ये, किसी चीज को प्रचार करने के लिए कि ये लोग हमारे प्रवचन में नहीं आएंगे। उसके बाद क्या था कि ऋणियों को। अब मान लो कि कोई ऋणी मतलब जो लोग कर्जा ले लेते हैं, अब मान लो कि कोई किसी से कर्जा ले लिया, अब कर्जा लेके चल गया प्रवचन सुनने, और उसका कर्जा चुका ही नहीं रहा, तो कर्जा देने वाले लोग तो गरीब होते नहीं, वो तो अमीर होते हैं, वो भी पहुंच जाएंगे कहाँ पे? बुद्ध के पास। आप पहुंच के कहेंगे कि यही काम आप शुरू किए हैं, कर्जा लेके भागा है, कह रहा है कि अब हम सन्यासी हो गए तो मेरा कर्जा चुकाएगा कौन? तो इसके लिए भी उनपे क्या हो सकता था? खतरा हो सकता था। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि ऋणी भी हमारे प्रवचन सुनने नहीं आएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं नोट में। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद और रूपाली, यानी कि पूछता है कि बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कौन थे? आनंद और रूपाली। कौन कौन थे? आनंद और रूपाली।
तो इनके आग्रह पर स्त्री को प्रवेश की अनुमति दी थी। कहाँ पे? वैशाली में। यानी कि बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद और रूपाली, उनके बहुत प्रिय खास मित्र थे, वो शिष्य थे। ठीक है, तो वो कहें कि देखिए मतलब समझाएं उनको कि आपको स्त्री को मतलब ये प्रवचन सुनने की अनुमति देनी चाहिए। तो उन्होंने उनके अपने प्रिय शिष्य की अनुमति पर सबसे पहले अपने धाई माँ को, यानी कि अपनी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, उनको सबसे पहले प्रवचन सुनने का अनुमति दिया। और कहाँ पे दिया था? वैशाली में। चूंकि अब सबसे पहले उन्होंने अपने संघ की स्थापना की थी सारनाथ में, लेकिन धीरे धीरे उनकी संघ की व्यवस्था पूरा उत्तर भारत में फैल गई, धीरे धीरे दक्षिण भारत में फैल गई। पूरा उनके मरते समय तक अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का प्रचार लगभग तुम्हारा श्रीलंका, चीन, जापान, ये सब जगहों पर हो चुका था। भूटान सब, नेपाल सब जगहों पर हो चुका था। तो ये कंडीशन था। तो ये भी पूछता है कि बुद्ध ने सबसे पहले किस महिला को बौद्ध संघ में अनुमति दी थी? प्रजापति गौतमी। किसके कहने पर? आनंद और रूपाली। आनंद और रूपाली के कहने पर। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु कितना थी? 16 वर्ष। कम से कम जो 16 वर्ष का होगा वही बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकता है, यानी कि वही प्रवचन सुनने जा सकता है, चाहे भिक्षु भिक्षुनी बन सकता है जिसका उम्र 16 प्लस होगा। चूंकि एक माना जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में इंसान का जो माइंड होता है ना, वो लगभग परिपक्व हो जाता है, समझदार हो जाता है। बात है समझ में? ऐसे आज ये नियम बना दिया कि 18 साल या 18 साल के बाद लोग क्या हो जाते हैं? बालिग हो जाते हैं। तब तक लोग क्या रहते हैं? बच्चे नाबालिग रहते हैं। लेकिन वहां पे क्या नियम बनाया गया था? कम से कम 16 वर्ष। ठीक है, जबकि प्रवेश परीक्षा उपसंपदा कहा जाता था। प्रवेश परीक्षा को क्या कहा जाता था? अब देखो, तुम लोग कहीं भी किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, चाहे कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हो, तो आप बोलते हो कि हाँ जी सर हम 8 क्लास में हैं। तो कहीं 8 क्लास का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम उस लायक हो कि नहीं। ठीक है, उस लायक हो कि नहीं, कि हाँ जी तुम इस क्लास में, चाहे मेरे कोचिंग में पढ़ने लायक नहीं। कहीं तुम ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे पढ़ने नहीं आए हो, खचराई करने आए हो, किसी को डिस्टर्ब करने आए हो। तुम कहीं पढ़ने वाले बच्चे हो ना, नहीं तो क्या पता पढ़ने वाले नहीं होगे तो तुम्हारे चलते और भी क्लास लोग डिस्टर्ब होंगे कि नहीं। बाद में अगर हम तुमको बोलेंगे, भगा देंगे, तो तुम इधर उधर जाके मेरा शिकायत करो कि रजनी सर बढ़िया नहीं है। तो पहले टेस्ट लेना जरूरी है, जैसे कि बच्चों का माइंड टेस्ट लेना कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है कि नहीं, कि यहाँ पे खचराई करने आया है, पढ़ने नहीं आया। तो उसी प्रकार इसमें वो परीक्षा ली जाती थी। क्योंकि जो भी लोग 16 वर्ष के थे वो देखा जाता था कि ये सही में प्रवचन सुनने के लायक है कि नहीं, इनका दिमाग ठीक ठाक है ना, पागल उगल कहीं नहीं ना है, पूरा खचरा नहीं ना है, आके यहाँ पे वो प्रवचन में डिस्टर्ब नहीं ना करेगा। हम प्रवचन देंगे, किसी को ढेला चले नहीं मारने लगेगा। बात है समझ में? तो इसे डिस्टर्ब होगा कि नहीं क्लास? अब जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कोई एक आदमी हल्ला करने लगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो जो लोग ध्यान से सुने उन्हीं को कोई भी चीज पढ़ाया जाता है, चाहे उन्हीं को कोई भी चीज समझाया जाता है। बता समझ में? तो इसीलिए उसमें जो परीक्षा ली जाती थी, उस परीक्षा को क्या कहा जाता था? कुछ नियम थे। और इस नियम को कौन लोग पालन करते थे? जो बौद्ध धर्म को जाके पूर्णतः अपना लेते थे और कहते थे कि आज हम बुद्ध के अनुयायी हो गए। क्या हो गए? आज जो बुद्ध के एकदम अनुयायी हो जाते थे, उनको भिक्षु, जो यानी जो पुरुष होते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, और जो महिलाएं होती थी उनको भिक्षुनी कहा जाता था। तो उनके लिए ये लोग क्या करते थे ना, कि गाँव गाँव में घूम घूम के भिक्षा लेते थे। ये लोग गांव-गांव में घूम के क्या करते थे? भिक्षा। लेकिन इस नियम यही था कि उन लोग को उतना ही भिक्षा लेना है ना, जो एक दिन में एक ही बार भिक्षा लेना है और उसको क्या करना है? फिर ग्रहण कर लेना है, फिर अगले दिन भिक्षा लेना है, फिर उसको खा लेना है। यानी कि कहने का मतलब कि इसमें ना अन्न को इकट्ठा नहीं करना था कि एक बार मांग लिए और 10 दिन तक खाते रहे। यानी कि इसको ध्यान से समझो कि बौद्ध धर्म में जो भिक्षु और भिक्षुणी लोग थे ना, उनका मेन पर्पस जो था, मेन मुद्दा जो था, चाहे जो मेन मोटो था, एम्बिशन जो था, भिक्षा मांगना नहीं था, बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। क्या था? क्योंकि वो कहीं भी जाएंगे भिक्षा मांगने तो वहां पे 10 लाइन 20 लाइन बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, बुद्ध के बारे में बताएंगे, वहां पे मांग के खा लेंगे, फिर चले जाएंगे, वहां पे जाएंगे, फिर परसों दूसरे जगह, तरसों दूसरे जगह, ऐसे ऐसे वो घूमते रहेंगे। तो मान लो कि एक दिन में पूरा अन्न मांग लिए, आप बना के खा रहे हैं, तो इससे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा? तो बौद्ध धर्म का ये नियम था कि एक दिन में उतना ही आपको अन्न मांगना है, इतना आप उसको आसानी से क्या कर सके? ग्रहण कर सके, खा सके। फिर अगले दिन मांगिएगा, फिर उसके अगले दिन का अगले दिन, वहां पे कुछ ना कुछ। ये नियम था, पहला नियम, कि उतना ही अन्न आपको मांगना है जितना आप खा सके, उससे ज्यादा नहीं मांगना है। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था कि जितने भी बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी थे, उनको किसी के घर पे नहीं रुकना था। एक नियम था, किसी के घर पे नहीं रुकना था, उनको विहार में रुकना था। कहां पे रुकना था? विहार। विहार का मतलब होता है गुफा। ये हमारा जो देखो, हमारा जो ये बिहार है, इस बिहार का मतलब बिहारे था पहले, अब इसको बिहार कहा जाता है। बिहार से क्या बन गया? बिहार। क्या बन गया? बिहार। क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई है, यहाँ पे पहले बहुत सारा गुफा था, उस गुफा को बिहार कहा जाता था। तो बिहार से ये बिहार बन गया। क्या बन गया? अब सवाल आता है कि आखिर सर भिक्षु लोग किसी दूसरे के घर पे काहे नहीं रुकते थे?
ठीक है। तो देखो वो साधु हैं और एक नए धर्म की प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के। मान लो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म से नफरत करते थे ना जी, उस समय खराब मानते थे। क्या पता कोई भिक्षु और भिक्षुणी पर गलत आरोप लगा दे कि चोर है, मेरे घर पे आके चोरी कर रहा है, तो वो बेचारा गया बौद्ध धर्म का प्रचार करने, और बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, मतलब उसका गलत प्रचार हो जाएगा कि हाँ जी इसके जो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, जहां तहां चोरी कर रहे हैं। बता समझ में। इसलिए बुद्ध ने एक नियम बनाया था कि किसी को भी किसी के घर पे नहीं रुकना है, लेना है भिक्षा, वहां पे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ कुछ प्रवचन देना है और चुपचाप जाके विहार यानी गुफा में आपको प्रवेश करना है, वहीं पे रहना है, आपको वहीं पे रात बिताना है, फिर सुबह चल देना है अपने मकसद पे, फिर मांगना है, खाना है और प्रचार करना है, फिर आके रात में गुफा में विश्राम करना है। आ रहा समझ में। तो ये नियम था। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं ये चीज कि बौद्ध संघ का वर्णन बुद्ध के शिष्य रूपाली द्वारा लिखित पुस्तक विनय पिटक में मिलता है। कि जितना भी चीज हम लोग ये पढ़े बौद्ध संघ के बारे में, ये किस पुस्तक में मिलता है, विनय पिटक, जो आज भी मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये जो विनय पिटक है किसके द्वारा लिखा हुआ है, रूपाली के द्वारा। विनय पिटक किसने लिखा है जी, रूपाली। इसी में बौद्ध संघ का वर्णन मिलता है। क्या चीज का वर्णन मिलता है, बौद्ध संघ का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज संघ के प्रत्येक अनुयायी को बुद्ध के त्रिरत्न तथा 5 आर्य को मानना होता था। यानी कि जो भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे उसमें त्रिरत्न था, यानी कि 3 गो नियम था और 5 गो आर्य था जिसको मानना था, तभी माना जाएगा कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो बौद्ध धर्म को मान लिया। वो त्रिरत्न और 5 गो आर्य क्या थे उसको हम लोग देखते हैं। तो त्रिरत्न क्या था, तो बुद्ध, धम्म और संघ। यानी कि अगर आप बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको किसको मानना पड़ेगा, बुद्ध को। आपको बुद्ध को मानना पड़ेगा, आपको बुद्ध का प्रवचन सुनना ही पड़ेगा एकदम। ये पहला नियम था, इस त्रिरत्न का पहला नियम। दूसरा चीज धम्म, यानी कि जब आप बौद्ध धम्म में जाएंगे तो उसमें यानी कि बौद्ध धर्म को आपको मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तीसरा चीज क्या, संघ को भी मानना पड़ेगी। जो भी संघ का नियम है कि जी आपको 8 बजे आ जाना है प्रवचन सुनने, ये काम करना है इसमें आके, तो सारा चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यानी कि अपने मन से जाएंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, जो वहां पे त्रिरत्न का नियम था उसको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद 5 गो आर्य था। क्या था, 5 गो आर्य। पहला क्या था कि हमेशा सत्य बोलना है। जो संभव है दुनिया में ऐसे बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो हमेशा सत्य बोलते होंगे, जो कि इसमें इसको मानना ही था। यानी कि पूछता है कि बुद्ध के 5 आर्य सत्य कौन कौन थे, तो ये पांचों चाहे त्रिरत्न क्या था, तो त्रिरत्न था बुद्ध, धम्म और संघ। और 5 गो आर्य सत्य क्या था, तो पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी को मारना पीटना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी जानवर को काटना नहीं है, किसी जानवर को ईंटा चला के मारना नहीं, बेचारा काई काई करने लगे। बात है समझ में। तो ये सब चीज नहीं करना है, इसी को हम लोग अहिंसा बोलते हैं। किसी को गाली देते हुए एक प्रकार का क्या है, अहिंसा ही है। हम किसी के माँ को गाली दे रहे हैं तो उसकी माँ, अगर हम उसके घर जाएंगे, अपने दोस्त को मान लो कि माँ की गाली दे दिए, तो हम उसके घर पे जाएंगे तो उसके माँ को क्या कहेंगे, चाची ना कहेंगे। तो एक प्रकार से वो भी हमारी क्या हुई, माँ हुई। तो अगर उसके माँ को हम गाली दिए तो फिर मेरी माँ बच गई, नहीं बची, तो ये भी एक प्रकार का हिंसा हुआ। बात है समझ में। चाहे अगर वो तुमको गाली देता है ना, तो तुमको तुम्हारी माँ को गाली नहीं दिया, वो अपने माँ को गाली दिया है। बात है समझ में। तो इस बात को समझना चाहिए, कभी भी हम गाली दे रहे हैं तो उसको नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, खुद को। हम अपना आचरण बता रहे हैं कि हमारा आचरण कितना गंदा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहिंसा समझ में आ गया। आस्ते का मतलब होता था चोरी ना करना, यानी बुद्ध धर्म में आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। यानी कि उसमें 5वां आर्य सत्य में तीसरा सत्य जो आर्य सत्य था कि चोरी नहीं करनी है। बात है समझ में। बौद्ध धर्म में जाना है तो चोरी। उसके बाद देखो अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक संपत्ति संचय नहीं करना है। यानी कि देखना लोग क्या करते हैं कि लोग कमाते हैं, बहुत सारा पैसा बिटोर के रखते हैं ना, लेकिन इसमें था कि आपको संपत्ति संचय नहीं करना, यानी पैसा बिटोरना नहीं है, तभी आप बौद्ध धर्म को मान सकते हैं, अन्यथा नहीं मान सकते हैं। 5वां सत्य क्या है कि ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब देखो, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शादी ना करना। जैसे ये तुम जानते हो जो वो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत लोग समझते हैं कि शादी नहीं करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब था कि मन से, वचन से, कर्म से संयमित रहना। संयमित रहने का मतलब होता है कि अपने आप को कंट्रोल में रखना। क्या चीज में रखना, कंट्रोल में रखना। यानी मन से हमेशा उल्टा सीधा नहीं बोलना, दूसरे को रिस्पेक्ट करना। अगर किसी पर गुस्सा भी रहा है तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना कि नहीं, मेरा जो काम है हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। वो एक कहानी सुने हो ना कि हाथी चले बाजारा तो कुत्ता भूखे हजारा। तो कहने का मतलब कि तुम उस हाथी की तरह बन जाओ। अगर तुम्हारा जो मकसद है कि हमको मेरा जो लक्ष्य है वहां पे पहुंचे, से किसी का लक्ष्य होगा कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस अफसर बनना है, तो अगर तुमको वहां तक पहुंचना है तो छोटे मोटे बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा वहां तक तुम पहुंच पाओगे। तो समझो कि अगर कोई तुमको डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो वही कुत्ता के समान है, उसको चिल्लाने दो, उस पर तुम ध्यान बिल्कुल मत दो। अगर तुम उस पर ध्यान दोगे ना तो तुम डिस्टर्ब हो जाएगा, वहीं पे तुम रुक जाओगे, जबकि तुमको वहां पे नहीं रुकना था, तुमको आगे जाना था। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है बात को कि मन से, वचन से, कर्म से क्या रहना है, कोई ऐसा काम भी मत करो कि वो तुम्हारा किसी के लिए बुरा बन जाए। लोग कहे कि हाँ जी ये जो लड़का है, चाहे ये लड़की है, बहुत खराब है, बहुत बेकार है, ऐसा कोई तुम्हारे प्रति ना कहे। अगर तुम ऐसा काम करोगे तो लोग तुमको खराब नहीं कहेगा,
चाहे यहाँ पे लिखा गया वचन से, किसी को गाली गलौज नहीं देना है, इस पे हमको अपने वचन पे क्या रखना है, कंट्रोल रखना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।